सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले बिहार के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो शब्द यूज किए गए, उनकी माताजी को गालियां दी गई, उसके बाद में हमने ये भी देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तू तड़क जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उसकी टिप्पणी और टीका सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हुई। पूरे भारतवर्ष के लोग सोशल मीडिया पे कांग्रेस और राहुल गांधी की थू थू कर रहे थे। इतना तक बोल दिया कि ये बेशर्म को इतनी तमीज भी नहीं है कि किस तरीके से अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करनी चाहिए। ये तक कह दिया कि किसी की मृत्यु माता जी, जिनकी आयु 100 साल हो चुकी थी जब उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, उनके बारे में इतने अभद्र शब्द यूज किए गए राहुल गांधी के मंच से, जहां पे राहुल गांधी जी ने रैली की थी। रैली करने के बाद में राहुल गांधी तो निकल गए, उनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो शब्द यूज किए दोस्तों, वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कल आए दोस्तों। कल आने के बाद में उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी को और राजद को जो धोया है, पूरे भारतवर्ष के अंदर में लोग नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो देख के इमोशनल हो चुके थे। आपको बता दूं कि बिहार बंद बुलाया गया है एनडीए की तरफ से 4 तारीख को इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस। कांग्रेस ने जो शब्द यूज किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में, एक तरीके से प्रोटेस्ट मार्क किया जाएगा 4 तारीख को बिहार बंद रख के, और ये एनडीए की तरफ से होगा। बिहार के अंदर में जो सेंटीमेंट इस वक्त में है दोस्तों, आपको बता दूं कि आज की डेट में अगर चुनाव हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी और राजद को मिला के 50 सीटें नहीं मिलेंगी। 50 सीटें टोटल में महागठबंधन को 50 सीट नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया में, टीवी न्यूज चैनल वाले, ये लोग सब पहुंच चुके हैं बिहार के अंदर में, और इतने दिनों से बिहार में थे। राहुल गांधी ने हालांकि बहुत मेहनत दिखाई कि हम मेहनत कर रहे हैं, वोट चोरी यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका फल क्या है पता है आपको? लास्ट में 0। अब नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से इसको भुनाएंगे। 4 तारीख को बिहार के अंदर में बंद बुलाया गया है ताकि जिनको ना भी पता हो इस मैटर में, उनको भी पता चल जाए कि ये बंद किस लिए बुलाया गया है। अच्छा, मोदी जी की माता जी के बारे में गाली दी थी, दिखाओ, मुझे नहीं पता। जिनको नहीं पता वो भी अब जान जाएंगे। अब इसके बाद में कांग्रेस पार्टी और राजद ये याद रख ले कि बिहार से उनका सुपड़ा साफ होना तय है। 99.99% तय हो चुका है भाई। विधि ने लिख दिया है ऑलरेडी क्या होने जा रहा है बिहार के अंदर में। हालांकि ये मजाक का मैटर नहीं है दोस्तों, इसमें शर्म करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आज तक राहुल गांधी को किसी ने पूछा आपकी माताजी क्या करती थी पहले? आपकी माताजी को पूछिए कौन है फ्रैंको, कोई पूछा किसी ने? नहीं, क्योंकि पर्सनल कोई जाना ही नहीं चाहता भाई। अब मोदी जी ने कल क्या कहा था, आप पहले तो ये सुनिए दोस्तों। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा,
अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। नामदार वर्सेस कामदार, मोदी जी ने क्लियरली कह दिया, कोई पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से कोई व्यक्ति, गरीब घर से, जिनकी माताजी ने बर्तन मांज के दोस्तों उनका लालन पालन किया है, उनको खाना वाना खिला के बड़ा किया है, वो व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है तो कांग्रेस पार्टी, जो कि एक नामदार पार्टी है दोस्तों, वो देख नहीं सकती। फिर वो चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को देख लीजिए, क्या किया था बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की खुद की लिखी हुई किताब में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद बताया है, उनकी वाइफ ने भी बताया था कि कांग्रेस ने क्या किया था बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ में। अब दोस्तों, जो गालियां दी उसके बाद में वो बंदा तो पकड़ा गया, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने ये तक छाप दिया कि ये सब प्री प्लान्ड था, पहले से इसकी योजना तैयार की गई थी कि नरेंद्र मोदी जी की माताजी के बारे में हम अपशब्द कहेंगे। अब आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के चक्कर में राजद भी पेला जाएगा भाई। बिहार के अंदर में सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, हर जगह पे लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है जो कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहे थे दोस्तों, बहुत अंदर तक घर कर रहे हैं लोगों के, और होना ही चाहिए भाई। देश के प्रधानमंत्री है वो, 140 करोड़ लोगों ने चुन के उनके प्रधानमंत्री है वो, लोगों ने चुन के उनको वोट दे के वहां पे बैठा है। राहुल गांधी के गांधी परिवार की बपौती तो नहीं है भारत, ना ही 140 करोड़ लोग उनके गुलाम हैं कि राहुल गांधी जो भी बकैती करेंगे सब उनकी बकैती सुनेंगे और तालियां बजाएंगे। राहुल गांधी की रैलियों में किस तरीके से भीड़ बुलाई गई थी, कल के हमारे वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। 2000 लोगों को यूपी से बुलाया गया था दोस्तों, वो भी मैंने बताया था कि लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग तो भाई यूपी के हैं, हम टोटल 2000-2500 लोग जितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं रैली अटेंड करने। हमें बोला था कि आपको बिहार घुमाते हैं। महिलाओं को किस तरीके से साड़ियां के लालच दी गया, लोगों को 500-500 रुपए बांटे गए। इस तरीके से राहुल गांधी की फ्लॉप यात्रा जो थी, हालांकि वो खत्म तो हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया।
अब नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, पूरे भारत के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं एनडीए के साथ में, वो सब इसको भुनाएंगी। और बिहार के अंदर में यकीन मान ले भाई कि इस बार सुपड़ा साफ होना तय है। 4 तारीख को बिहार बंद बुलाया है एनडीए की सरकार ने। अब जब बिहार बंद होगा, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। बिहार की महिलाओं का किस तरीके से राजद और कांग्रेस ने अपमान किया है। साथियों, महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। देशवासियों को सोचने की जरूरत है। कैसी भाषा बोली जा रही है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब आपको बता दूं कि जितने भी लोकल यूट्यूबर हैं बिहार से जो आते हैं, वो लोगों के बीच में घूम रहे हैं कैमरा और माइक लेके, और महिलाओं से पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। लोगों के बीच में खासी नाराजगी है पूरे बिहार के अंदर में कि बिहार जैसी भूमि जहां पे छठी मैया के लिए हर एक बिहारी पूरा पूरा साल इंतजार करता है, मेहनत करता है दूसरे राज्यों पे, लेकिन छठ पूजा के वक्त में वो जरूर ये सुनिश्चित करता है कि वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ में छठी मैया का पूजा पाठ करे। जो लोग नहीं जा सकते वो दूसरे राज्यों में भी छठी मैया का पूजा इतना धामधूम से सेलिब्रेट करते हैं। बिहार के उस राज्य में आपने मां की गाली दी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जहां पे माता जनक माता बोलते हैं ना, हमारी सीता मैया की भूमि कहे जाने वाला बिहार के अंदर में। सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी न 3 में न 13 में है बिहार के अंदर में। 9% का वोट शेयर मिला था पिछली बार इनको। अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाई राजद को। बुरी तरह से राजद भी पेली गई है। अब वैसे तो कोई जंगल राज बिहार के अंदर में नहीं चाहता, लेकिन जो तबका सोचता था कि नहीं भाई हम राजद को वोट देंगे, अब महिला लोग बोल रही है कि नहीं, नहीं चाहिए हमें राजद कांग्रेस की सरकार। अब दोस्तों, कांग्रेस के राहुल गांधी ने पूरे बिहार घूम घूम के वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है बोल रहे थे ना,
इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर में की, क्योंकि कई लोग हैं दोस्तों जिनके पास में एक से अधिक वोटर कार्ड पाए गए हैं। खुद तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को एक्सपोज कर लिया था 2 एपिक कार्ड नंबर बता के। तो जब पोल खुली, भाई साहब पूरी तरह से चुप हो गए, साइलेंट मोड में चले गए। अब इनके चमचे राहुल गांधी के पवन खेड़ा, ये देखिए दरबारी, शीला दीक्षित जी के दरबारी थे, और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इनके भी 2 एपिक नंबर मिले हैं भाई। ये भी एक्सपोज किया है बीजेपी के अमित मालवीय ने सुबह कल। देखिए ये मैसेज 2 एपिक नंबर है, ध्यान से देखिए। तो अब नोटिस मिल चुकी है इनको भी कि बताओ आपके पास 2 एपिक नंबर कहां से है भाई, 2 वोटर कार्ड। बड़े डिंगे हाँकते हैं ना आप और आपकी कांग्रेस पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी। अब डिंगे हाँकने का समय गया। अब इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा, ऐसी बकैती को एंटरटेन नहीं करने वाला। बहुत हो गया ड्रामा। जितना 15 दिन के अंदर में भसड़ मचानी थी बिहार के अंदर में, लोगों को बरगलाना था, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, हालांकि पूरी तरह से फ्लॉप गई है राहुल गांधी की ये यात्रा। भाड़े की भीड़ जुटानी पड़ गई इन लोगों को, क्योंकि लोग सुनने नहीं आ रहे थे, कोई सुनने नहीं आ रहा था इनको। तो अब कांग्रेस पार्टी का ड्रामा खत्म हो चुका है एक तरीके से। बिहार तो भूल ही जाए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में गालियां दी है, हर एक राज्य में कांग्रेस पार्टी को डेंट पड़ेगा। आपको बता दूं कि पटना के अंदर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घसीट घसीट के मारा था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, झांगिया फाड़ दिया था, इतना मारा था घसीट घसीट के। इसके बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे थे पटना के अंदर में, लेकिन इसमें बीजेपी का कोई हाल ही नहीं है। वो लोगों के बीच में नाराजगी थी, लोगों के अंदर नाराजगी आज की डेट में बिहार में। ये तो लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले लोग हैं पूरे भारत के अंदर में, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। इसीलिए ये लोग इतनी बकैती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे करते हैं, मंच पे खड़े होके गालियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में। सोचिए, मंच पे खड़े होके। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।